हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। दोस्तों, अभी तक साइंस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने इकट्ठा किया हुआ है और सबसे ज़्यादा रिपीट किए हुए क्वेश्चन को हम आपको डेली इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने टोटल 400 क्वेश्चन को छांटा है जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो आपको हम डेली वीडियो के माध्यम से 20-20 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो टोटल आपको 20 पार्ट मिलेंगे इस वीडियो के। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको साइंस से संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आशा है कि यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा। हमने सारे क्वेश्चन को आसानी से आपको समझाया है। दोस्तों, विज्ञान के जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान बोलते हैं, तो इन सभी के हमने मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। तो आपको एग्ज़ाम में अगर साइंस से कोई भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर साइंस आता है तो आप यह वीडियो ज़रूर देखिए। आपको गारंटी है कि कोई भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और यही आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसकी संभावना है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव पेट मतलब अमाशय में मुख्य प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? ए ऑप्शन में है एमाइलेज, बी ऑप्शन में है लाइपेज, सी ऑप्शन में है पेप्सिन और डी ऑप्शन में है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है वह कौन सा होता है। तो वह होता है पेप्सिन एंजाइम। प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम है, यह आप याद कर सकते हैं। जैसे पा से प्रोटीन हो जाएगा, पाप से पेप्सिन हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि मानव पेट में मुख्य प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन होता है, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों, ओजोन परत हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, तो दूसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन के संदर्भ में असत्य कथन है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है लिखा हुआ कथन है, ए और बी, सी, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इनमें से कौन सा गलत है वह आपको बताना है। तो पहला देखते हैं क्या है, बाधक यंत्र का पाया जाना कीटों की विशेषता है, अन्य जीवों में बाधक यंत्र नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, मछलियाँ क्लोम के माध्यम से श्वसन करती हैं, क्लोम जल के अणु को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, केंचुए में त्वचा आर्द्र व श्लेष्मी होती है जिसके द्वारा गैसों का विनिमय हो जाता है। और डी ऑप्शन देखते हैं, पौधों की जड़ों में रोम पाए जाते हैं जो मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित वायु को ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप जानते होंगे कि जो मछलियाँ होती हैं वह गलफड़े के द्वारा श्वसन करती हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है क्लोम के माध्यम से श्वसन करती हैं, जो कि हमारा असत्य कथन है। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन के संदर्भ में असत्य कथन है। यहाँ पर आपको बताना कि 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा असत्य है। तो पहला देखते हैं, लिखा हुआ है, प्रत्येक वृक्क के अनेक निस्यंदक एकक होते हैं जिन्हें वक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब आपका जो वृक्क होता है, जैसे किडनी बोलते हैं, तो किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं बहुत सारे, ये लिखा हुआ है। और दूसरे में लिखा हुआ है, हमारे शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण वृक्क मतलब किडनी द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को लिखा गया है, मानव उत्सर्जन के संदर्भ में सत्य कथन है। यहाँ पर बताना ही कौन सा सही है। तो पहला भी आपको पढ़ने में समझ में आ गया होगा कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो हमारे इस चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और 2, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तो चौथे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पर गलत आपको बताना है कि बाकी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। जैसे विटामिन ए के द्वारा रतौंधी रोग होता है ए की कमी से, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के की कमी से यहाँ पर लिखा गया है घाव का न भरना, ये गलत है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का न जमना, ये हमारा विटामिन के द्वारा होता है। तो हमारे 5वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा तीनों के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हमारा यकृत होता है, वह हमारे तीनों के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 6वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में
सत्य कथन कौन सा है, बताना कि कौन सा सही लिखा है। 2 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। पहला लिखा गया है पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करने के लिए जरूरी हाइड्रोजन को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और दूसरा लिखा गया है पौधे में गैसों का विनिमय केवल स्टोमेटा के द्वारा ही संभव होता है। तो देखते हैं इसका क्या आंसर सही है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों के दोनों ऑप्शन गलत दिए गए हैं, तो हमारे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य कथन है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही लिखा गया है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। और दूसरा लिखा गया है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और 2, ए पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में असत्य कथन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कौन सा असत्य है कौन सा गलत है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है जिसका pH 7.4 होता है, ये तो सही लिखा गया है। दूसरा देखते हैं, रक्त के तरल आधार को प्लाज्मा कहते हैं, रक्त में इसकी मात्रा 60% होती है, ये हमारा सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, प्लाज्मा में रक्त कोशिकाएं RBC, WBC, प्लेटलेट्स निलंबित रहती हैं, ये भी सही है। प्लाज्मा रक्त का जीवित भाग है, ये गलत दिया गया है, तो हमारे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि के संदर्भ में सत्य कथन है। यहाँ पर बताना है कि पीयूष ग्रंथि से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और तीसरा देखते हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स में एक वृद्धि हार्मोन्स होता है, बाल्यकाल में इस हार्मोन्स की कमी होने पर व्यक्ति बौना हो जाता है। तो बताना है कि इन 3 में से कौन सा सही है। तो इसका हमारा उपयुक्त तीनों, मतलब जो तीनों ऑप्शन दिए गए थे, तीनों के तीनों सही थे, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। तो बॉक्साइड भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, और फेल्सपार भी है, कोरंडम भी है, ये तीनों हमारे एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही सम्मिलित नहीं है। दामन सोडा का यहाँ पर फार्मूला दिया गया है Na2CO3। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, खाने वाला सोडा NaHCO3, सी ऑप्शन में है साधारण नमक NaCl, और कॉस्टिक सोडा का KOH। तो यहाँ पर आपको बताना था कि कौन सा सही नहीं है। तो बाकी के जो 3 दिए गए थे A, B और C, ये सही थे। जो हमारा डी में दिया गया है कास्टिक सोडा, ये हमारा गलत फार्मूला है इसका, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत के सबसे अच्छे चालकों का सही क्रम है। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ है, कौन सी धातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। तो सबसे अच्छी तो चांदी होती है, चांदी के बाद तांबा होता है, और तांबे के बाद होता है एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, सबसे अच्छी चालक होती है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या है। यहाँ पर आपको कंप्यूटर से संबंधित एक फुल फॉर्म पूछा गया है, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, मतलब ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में पाई जाती है, और दूसरा दिया गया है 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता शरीर के लिए कष्टदायक होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा, मतलब इन पर विचार करना था, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको बताना था। तो ए और पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापते हैं, ये भी सही है, और 80 डेसिबल से अधिक शरीर के लिए कष्टदायक होती है ध्वनि, तो ये हमारा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेंसिल की लीड तथा ठोस स्नेहक दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेंसिल की लीड तथा ठोस स्नेहक दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा ग्रेफाइट होता है। जो ग्रेफाइट होता है वह कठोर स्नेहक भी होता है। स्नेहक मतलब क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट लुब्रिकेंट की तरह भी उपयोग में लाया जाता है, और पेंसिल की लीड बनाने के लिए भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो इसका हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से अधिक संग्रह क्षमता होती है। मतलब यहाँ पर बताना है कि सबसे अधिक संग्रह क्षमता, स्टोर करने वाली क्षमता कौन सा है, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या मेगाबाइट। तो सबसे ज़्यादा होता है जो स्टोर की क्षमता रखने वाला, वह होता है टेराबाइट, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कॉपर की मिश्र धातु नहीं है। तो कॉपर की जो मिश्र धातु वह नहीं है, वह हमारी टांका नहीं है, क्योंकि टांका क्या होता है, वह टिन और लेड से मिलकर बना होता है। टिन और लेड का मिश्रण टांका कहलाता है। और कॉपर जर्मन सिल्वर में भी कॉपर होता है, कांसा में भी होता है, रोल गोल्ड में भी कांसा होता है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, सत्य कथन है। यहाँ पर आपको बताना है कि दो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है, ये सही है गलत है आपको बताना है। और दूसरा लिखा गया है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक ऊपर चढ़ता है तो आंधी आने की संभावना होती है। आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। तो जो ऊपर लिखा गया है पहला ऑप्शन में, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में नापते हैं, ये हमारा सत्य है। तो इसका हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 20वां क्वेश्चन है, खट्टा पदार्थों के संरक्षण में प्रयुक्त होता है। जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनको संरक्षण रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, और भी ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम बेंजोएट। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो सी ऑप्शन में जो लिखा गया है पहला और तीसरा, ये दोनों हमारे अम्ल होते हैं जो उनको संरक्षित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड खट्टे पदार्थ को संरक्षण करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं इतने सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।